Friends, today I am here with chapter number 1 of business studies with the topic difference between effectiveness and efficiency, which is very important in this chapter. Now, what is effectiveness and efficiency? Let's discuss the difference between both. First of all, we will take meaning. Now, what is the meaning of effectiveness and efficiency? Effectiveness and efficiency. Effectiveness is known as it refers to completing the task on time, no matter whatever the cost is. Now effectiveness क्या होता है? एक पर्सन है, उसमें effectiveness and efficiency काम करने में दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है. Both of the element should be there. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिवनेस. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव टू गेट द टारगेट बाय कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज. नाउ व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस? की ये इफेक्टिवनेस कह रहा है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, मतलब टाइम पे हमने काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है. रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज़. हमारी कॉस्ट कितनी भी लगे, उसमें कितना भी खर्चा आए, ठीक है, बट हमारा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए. दैट इज़ अफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब समझ में आया? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. मीन्स अगर आपको किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में एक टारगेट दिया कि आज 15 है, 15 जून है, 20 जून तक आपको जो है 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, या 10 मोबाइल बनाने हैं, ठीक है. नाउ वॉट एवर द कॉस्ट इज़, अब कॉस्ट आपकी चाहे कितनी भी लग सकती है उसमें, तो दैट इज़ वॉट इफेक्टिवनेस इज़. अगर आपने 20 जून तक 10 मोबाइल्स बना लिए, वॉट एवर द कॉस्ट इज़, ठीक है, तो दैट इज़ वॉट कि आपने काम किया है विद इफेक्टिवनेस. अंडरस्टूड. नाउ द सेकेंड वन, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या कहता है? It refers to completing the task with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner. Now ये बिल्कुल इसका उल्टा है कि हमें टास्क कंप्लीट तो करना है, वी हैव टू कंप्लीट द टास्क बट विद मिनिमम कॉस्ट बाय यूजिंग मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब हमारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होने चाहिए. ऑप्टिमम मीन्स मतलब उसमें से मोस्टली जो हम प्रोबेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड टास्क जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द टाइम. दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी इज़. नाउ यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस तो कहता है कि हमारा जो काम है, द टास्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज. कॉस्ट हमारी चाहे कितनी भी लग जाए, ठीक है, बट द टास्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. एंड एफिशिएंसी क्या कहती है? एफिशिएंसी कहती है efficiency is saying that tasks should be completed on time as well as optimum utilization of resources should be there, ठीक है. कॉस्ट हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन द टाइम. Now the second point of difference is objective. What is the objective of effectiveness and efficiency? Effectiveness or objective is to achieve end results. मतलब end results जो भी हमको target दिया गया है वो achieve करना है no matter whatever the cost is. And in efficiency to conduct cost benefit analysis. हमको target achieve करना है with cost benefit analysis. मतलब cost हमको अच्छे से minimum cost जो है उस पर हमको हमारा task जो है achieve करना है. Then third one is main consideration. Consideration doing the right task. Task जो है हमारा right होना चाहिए, within the time होना चाहिए. And in this next one, doing the task in right way. And efficiency में जो है हमारा task होना चाहिए but in a right way होना चाहिए. Now this is the three basic points of difference between इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस क्या कहता है? इफेक्टिवनेस कहता है कि वी शुड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज़. मतलब हमको जो टारगेट दिया गया है, ठीक है, कोई भी हमारा कॉस्ट तो लग जाए पर हमको जो हमारा टारगेट है, गिवन जो टारगेट है वो अचीव करना है. एफिशिएंसी कहती है कि हमें टास्क तो अचीव करना है बट विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन अफेक्टिव मैनर. ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड रिजल्ट्स. हमको अपने रिजल्ट्स अचीव करने हैं
and in efficiency it is to conduct the benefit एनालिसिस। मेन कंसिडरेशन होता है इसका डूइंग द राइट टास्क, हमको राइट टास्क करना है, कैसे भी करना है, और डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। हमें राइट टास्क तो करना है, ठीक है, बट एफिशिएंसी कहती है कि हमें टास्क करना है, राइट करना है, पर इन राइट वे करना है, अच्छे तरीके से करना है, अच्छे समय से करना है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एफिशिएंसी ही चाहिए कि हमारा टास्क जो है कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट ओनली। ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो इफेक्टिवनेस ही होना चाहिए, मीन्स कॉस्ट चाहे कितनी भी लग जाए पर हमारा टारगेट जो है अचीव हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. ये क्या कहना चाहता है? effectiveness और efficiency are equally important है। कैसे important है कि effectiveness भी ज़रूरी है और efficiency भी ज़रूरी है, ठीक है। हम without wastage of resources हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज़, ठीक है। टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन है कि अगर एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो दोनों ही हमें चाहिए होती हैं। Now, effectiveness and efficiency together lead to higher profit and prosperity of the organization. अगर ये दोनों मिल जाएं, efficiency और effectiveness दोनों मिल जाएं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक हाइयर प्रॉफिट कंसर्न बना सकती है। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्टिवनेस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर होती है, फेलियर मीन्स अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है, तो इसमें भी कारण क्या होता है? मेन कारण ये है कि उनके इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस जो है वो रीज़न है वाई एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही चीज़ें जो है, एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए फॉर बिल्डिंग अ हायर प्रॉफिट्स। एफिशिएंसी में हम लेस इनपुट सच एज मनी भी हमारा कम यूज़ हो, मटेरियल भी हमारा कम यूज़ हो, इक्विपमेंट भी कम लगे, पर्सनस टू गेट मोर आउटपुट, ठीक है। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारी कॉस्ट भी कम लग जाए, हमारी जो रिसोर्सेज, हमारे जो रॉ मटेरियल है काम प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी कम यूज़ हो और हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी इज़। एंड इफेक्टिवनेस क्या कहता है? इफेक्टिवनेस इज talking about that it refers to completing the task on time no matter whatever the cost is। cost चाहे कितनी भी हो पर हमारा जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। that is what effectiveness is telling। now let's do some questions on this। guys, if you like the video, please like and share my channel and do comment also। let's do some questions now। first question is, management has to see the tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost। मैनेजमेंट जो है उसको ये देखना होता है कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट से, ठीक है। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन से टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के जो छुपे हुए हैं? दैट इज़ जो हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, सेकंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, third planning and effectiveness, D management and administration। then the answer is efficiency and effectiveness। कि यही दो एलिमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें चाहिए ताकि हमारा जो है हायर प्रॉफिट कंसर्न बन पाए, ठीक है। efficiency and effectiveness, as you all know what is the difference between effectiveness and efficiency, अभी हमने डिस्कस किया था। effectiveness means completing the task on time no matter whatever the cost is, and efficiency का मतलब होता है completing the task with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner। now the next question is, now this is a case study question which can come in exam also। that is ABC लिमिटेड है, ठीक है, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। वो ही हैज़ गिवन द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ, ठीक है। हर 100 गारमेंट्स जो हैं पर मंथ उनको
प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। ठीक है, ये हमको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने ये टारगेट दिए है। क्या टारगेट दिया है? हैज़ टू प्रोड्यूस 100 गारमेंट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। ठीक है, 100 गारमेंट उसको पर मंथ प्रोडक्शन करना है और कॉस्ट उसकी ₹200 पर गारमेंट रहनी चाहिए। नाउ फर्स्ट केस इज मोहन। Mohan, a worker, worked double shift and manufactured around 150 garments, but at the estimated cost of ₹230 per garment। ठीक है, और फर्स्ट केस हमारा क्या आता है? मोहन जो है, ठीक है, मोहन इज़ अ पर्सन, अ वर्कर है जो कि डबल शिफ्ट उसने काम किया। ठीक है, ताकि उसका टास्क कंप्लीट हो जाए, डबल शिफ्ट काम किया और उसने अराउंड 150 गारमेंट्स जो है प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए। ये अच्छी बात है, टारगेट हमको 100 का दिया हुआ था, मोहन जी ने हमारे 150 गारमेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर दिए। बट नेक्स्ट जो केस आता है क्या है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर गारमेंट, पर उसकी कॉस्ट क्या लगी? कॉस्ट लगी 230 पर गारमेंट। 200 पर गारमेंट था, टारगेट क्या दिया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कि जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कितनी लगनी चाहिए? 200 पर गारमेंट लगनी चाहिए, पर लगी कितनी? 230 पर गारमेंट। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, मिसिंग है ना वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट यहाँ मिसिंग है वो आप सोचो, नेक्स्ट हम केस पे पहुँचते हैं। द सेकेंड वन इज ऑन द अदर हैंड Ravi, another worker, focused on cost and handled resources very carefully. So he manufactured 90 garments, but at the estimated cost of ₹190 per garment. अब जो रवि है, अनदर वर्कर है, उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। उसने क्या किया? कॉस्ट भी बचा ली, रिसोर्सेज भी हैंडल कर लिए, बट वो 100 की जगह कितने गारमेंट मैन्युफैक्चर कर पाया? ओनली 90। और एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी कितनी लगी? 190 इंस्टेड ऑफ 200। लगनी कितनी चाहिए थी? 200, उसने लगाई कितनी? 190। प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए थी 100 की, हुई कितनी? 90 की। अब यहाँ भी एक एलिमेंट है जो मिसिंग है। ठीक है कि नहीं है मिसिंग? क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट गिवन है वो पूरा नहीं हुआ, कहीं तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहीं कॉस्ट कम लग रही है। ठीक है, नाउ द थर्ड केस इज, थर्ड वर्कर जो है maintained the balance and achieved target of 100 garments at the estimated cost of ₹200 per garment। अब थर्ड वर्कर ने क्या किया? उसने बैलेंस मेंटेन किया दोनों में, कॉस्ट में भी और टाइम में भी। 100 गारमेंट्स भी उसने मैन्युफैक्चर किए और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दे रखी थी 200 पर गारमेंट, वही उसने किया। तो दैट इज़ द परफेक्ट मेल ऑफ थर्ड वर्कर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की। इसने यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी है एंड एफिशिएंसी भी है कि उसने सारी चीज़ें करी, हैंडल किया सब कुछ और अपने टारगेट जो है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच ही हैज़ गिवन, उसने वो अचीव किया। बट जो आज पहले के दो केस हैं, एक तो मोहन वर्कर और एक रवि, इन दोनों में क्या मिसिंग एलिमेंट है? वो हम, यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस स्टडी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दैट मोहन जो है उसमें किस चीज़ की कमी थी और रवि जो है उसमें किस चीज़ की कमी थी। अब मोहन ने क्या किया है बताओ? डबल शिफ्ट तो वर्क किया उसने, ठीक है, 150 उसने किया, पर एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी कितनी लग गई? 230 लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी जो है वो मिसिंग है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा लगा दी। नेक्स्ट जो है हमारे रवि ने क्या किया है? रवि ने 90 गारमेंट्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190, कॉस्ट कम कर दी और टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। यहाँ इफेक्टिवनेस की कमी है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस विच हैव एग्जामिनर है आस्क्ड दैट आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। अब आपको ये बताना है कि इनमें क्वालिटी क्या क्या पोजेस थी और जो वो मिस कर रहे थे, लैक कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। ठीक है, थर्ड वर्कर जो था उसने क्या क्या क्वालिटीज़ उसके पास है। एंड द थर्ड वन इज़ विच वर्कर इज़ प्रिफर्ड बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को प्रिफर करना पड़े तो वो कौन से वर्कर को जो है वो प्रिफर करेगा। नाउ द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस आर, फर्स्ट
मोहन इज़ इफेक्टिव बट ही लैक्स एफिशिएंसी। ठीक है, मोहन जो है इफेक्टिव तो है बट उसमें एफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मोहन इज़ अफेक्टिव, अफेक्टिव है मोहन जो है, अफेक्टिव है मोहन। अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स। ठीक है, इसने जो है अपना टारगेट तो अचीव किया, वर्क डबल शिफ्ट 100 गारमेंट्स था, टारगेट उसने 150 कर लिए एट एनी कॉस्ट, उसको कंप्लीट करना था टास्क। तो ये किसका है? इफेक्टिवनेस का है। इफेक्टिवनेस तो है उसके पास पर उसने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी, तो इसका मतलब एफिशिएंसी की कमी है इसके पास। ठीक है, और वही ये कह रहा है नीचे कि मोहन इज़ इफेक्टिव बट ही लैक्स एफिशिएंसी, क्योंकि उसने टारगेट तो अचीव कर लिया बट उसने कॉस्ट ज़्यादा लगाई। एंड नेक्स्ट रवि के बारे में क्या कह रहा है? रवि इज़ एफिशिएंट बट ही लैक्स इफेक्टिवनेस। अब रवि ने क्या किया है? रवि ने देखो क्या किया है। रवि अनदर वर्कर, उसने 90 गारमेंट्स प्रोड्यूस किए, मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ एट एनी कॉस्ट जो कि होना चाहिए था, और उसने कॉस्ट जो है 190 पर गारमेंट लगाई, हालांकि कॉस्ट जो है उसने कम लगाई। तो यहाँ पर क्या है? इफेक्टिवनेस नहीं है, एफिशिएंसी तो है, इफेक्टिवनेस नहीं है। लेट्स सी, रवि इज़ एफिशिएंट, एफिशिएंट तो है, इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, थर्ड वर्कर के बारे में, थर्ड वर्कर इज़ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। थर्ड वर्कर जो है उसने टारगेट अचीव किया है विद दैट इज़ जो गिवन था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो गिवन टारगेट दिया था, अकॉर्डिंग टू द रुपीज़ 100 गारमेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एट द ₹200 पर गारमेंट। ठीक है, तो थर्ड वर्कर ने यही काम किया और उसमें दोनों ही एलिमेंट जो है वो हैं, इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है। एंड द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट प्रेफर्स थर्ड वर्कर एज अ मैनेजमेंट को अगर प्रेफर करना हो तो वो कौन से वर्कर को जो है प्रेफर करेगा? ही विल प्रेफर थर्ड वर्कर। मैनेजमेंट एज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है कि मेरे पास ऐसा वर्कर हो जो मेरा गिवन टारगेट जो है वो इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली जो है वो अचीव करे। तो दैट इज़ व्हाट द केस स्टडी क्वेश्चन that can come in exam, and this is what the difference between effectiveness and efficiency what we have discussed. दैट इज़ इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस मतलब होता है जो गिवन टास्क है वो टाइम में होना जाना चाहिए, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज़। एफिशिएंसी क्या कहती है कि हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और हमारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कहती है कि हमको एंड रिजल्ट कैसे भी चाहिए। ये कहता है कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, तब हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है, मेन कंसिडरेशन में एफिशिएंसी कहती है कि हमारा राइट टास्क होना चाहिए बट राइट वे में होना चाहिए, ये एफिशिएंसी कहती है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप ये भी है कि अगर डिफरेंस है इन दोनों में पर दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना ये दोनों क्या हैं? अधूरे हैं। इफेक्टिवनेस नहीं है तो एफिशिएंसी से काम नहीं हो, एफिशिएंसी नहीं है तो इफेक्टिवनेस नहीं लगेगा। ठीक है, जो कि हमने अभी केस स्टडी में देख ही लिया है कि अगर इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी नहीं है तो भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस है। अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस रहेगा। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस आल्सो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, you have understood the topic also, and if you have liked the video please like and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari, and do comment also whether you have liked the video or you have not liked the video. Thank you all.